हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक तेलुगु मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम श्याम सिंह रॉय है। मैं इस चैनल पर साउथ इंडियन मूवीज़ को एक्सप्लेन करती रहती हूँ। आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक कर देना। थैंक यू। मूवी के स्टार्टिंग में मूवी का हीरो वासु को दिखाते हैं। वासु को मूवी डायरेक्टर बनने का बहुत शौक होता है, इसलिए वासु शॉर्ट फिल्म्स को डायरेक्शन करके बड़े बड़े प्रोड्यूसर को इम्प्रेस करने के लिए सोचता रहता है। इसलिए वासु अपने शॉर्ट फिल्म में एक्ट करने के लिए बहुत सारे लड़कियों का ऑडिशन करता है, लेकिन उस कैरेक्टर के लिए कोई भी लड़की मैच नहीं होती है। नेक्स्ट सीन में वासु को एक कॉफी शॉप में कीर्ति नाम की एक लड़की दिखती है। वासु को कीर्ति पसंद आने पर वो कीर्ति के पास जाकर अपने शॉर्ट फिल्म में एक्ट करने को बोलता है। पहले कीर्ति मुझे इंटरेस्ट नहीं है कह देती है। वासु बार बार रिक्वेस्ट करने पर शॉर्ट फिल्म में एक्ट करने के लिए मान जाती है और वासु से मैं 2 वीक्स में मुंबई जाने वाली हूँ, इसलिए ये 2 हफ्ते में ही अपनी शूटिंग कंप्लीट कर लेना कहती है। तभी से वासु अपनी शूटिंग स्टार्ट करने लगता है। शूटिंग के दौरान वासु को कीर्ति से प्यार हो जाता है। कीर्ति को भी वासु बहुत पसंद आती है। नेक्स्ट सीन में वासु 2 हफ्तों में ही शॉर्ट फिल्म को कंप्लीट करके एक प्रोड्यूसर को दिखाता है। उस प्रोड्यूसर को शॉर्ट फिल्म बहुत ही पसंद आती है, इसलिए वो वासु से मैं तुम्हारे साथ मूवी निकालने के लिए तैयार हूँ, तुम एक अच्छी कहानी तैयार करो, हम मूवी को निकालेंगे कहता है। ये सुनकर वासु बहुत ही खुश होकर एक अच्छी सी कहानी लिखना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट सीन में प्रोड्यूसर वासु को कॉल करके स्टोरी कंप्लीट हुआ क्या पूछने पर वासु स्टोरी का क्लाइमैक्स अभी बाकी है कहता है। ये सुन के प्रोड्यूसर मैं कल अमेरिका जा रहा हूँ, जाने से पहले ही स्टोरी कंप्लीट करके आने को कहता है। इसीलिए वासु रात भर जागकर स्टोरी का क्लाइमैक्स को सोचने लगता है। तभी अचानक से वासु को श्याम सिंह रॉय की कुछ यादें आकर वासु के कान से खून आने लगता है। तभी वासु अचानक से मूवी का क्लाइमैक्स कंप्लीट कर देता है। नेक्स्ट सीन में वासु अपनी स्टोरी को प्रोड्यूसर को सुनाने पर उस प्रोड्यूसर को कहानी बहुत पसंद आती है और वो वासु को मूवी शूट करने के लिए एक टीम को अरेंज करता है और शूटिंग स्टार्ट हो जाता है। वासु ये सब देखकर बहुत ही खुश होता है। नेक्स्ट सीन में कीर्ति वासु से मिलके वो मुंबई जा रही है कहकर वासु को किस करती है। अभी अचानक से वासु को श्याम सिंह रॉय की यादें आने लगती है और वो कीर्ति को रोसी कहकर बुलाने लगता है। ये सुनकर कीर्ति ये रोसी कौन है कहकर बहुत ही गुस्सा होकर वहां से चली जाती है, लेकिन वासु को कुछ भी समझ में नहीं आता है। ये रोसी कौन है, कीर्ति क्यों गुस्सा होकर चली गई, ये कुछ भी वासु को समझ में नहीं आता। नेक्स्ट सीन में वासु अपनी मूवी को उनकी टाइटल रख के 1 साल के अंदर ही मूवी को कंप्लीट करके मूवी को रिलीज कर देता है। मूवी बहुत ही बड़ी हिट हो जाती है। ये कहानी सबको बहुत ही पसंद आने पर बॉलीवुड के प्रोड्यूसर वासु को कॉल करके इस मूवी हिंदी में रीमेक करने को कहते हैं। वासु अपनी पहली फिल्म इतनी बड़ी हिट होने पर वो बहुत ही खुश होता है और वासु ये मूवी को बॉलीवुड में रीमेक करने के लिए हाँ कह देता है। इसलिए बॉलीवुड में इस मूवी को रीमेक कर रहे हैं कहकर प्रेस वालों को बोल देता है। तभी पुलिस आकर वासु को तुम्हारे ऊपर एसआर बुक्स पब्लिकेशंस वाले कॉपीराइट एक्ट पर केस रजिस्टर करवाए हैं कहकर वासु को अरेस्ट करके ले जाते हैं। वासु को पुलिस अरेस्ट करी है ये जानकर कीर्ति अपनी लॉयर फ्रेंड पद्मावती को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है। पद्मावती वासु से तुम ये स्टोरी को एसआर बुक्स से ही कॉपी करे हो कहकर तुम अपनी गलती मान गए तो मैं इस केस को कॉम्प्रोमाइज करके तुम्हें छुड़वाऊंगी कहती है। ये सुनकर वासु मैंने जो गलती किया ही नहीं उसे मैं क्यों मानूं कहकर बहुत ही गुस्सा होने लगता है। तभी पद्मावती एसआर बुक्स को वासु को दिखाकर तुमने जो मूवी की कहानी लिखे हो ना वो 50 साल पहले ही इस बुक्स में प्रिंट कर चुके हैं और तुम्हारी इस मूवी में सारे कैरेक्टर्स इस बुक्स में जो नाम है वही है, सेम टू सेम है कहती है। ये
ये देखकर वासु उसने कुछ भी कॉपी नहीं किया कहने लगता है। ये सारी बातें सुनकर लॉयर पद्मावती वासु के लिए ही कोर्ट में केस लड़ने लगती है। कोर्ट में एसआर पब्लिकेशन लॉयर मूर्ति वासु जो मूवी को रिलीज किया है वो कहानी 50 साल पहले ही एसआर पब्लिकेशंस के बुक्स में प्रिंट हुआ है कहकर सारे सबूत को जज को दिखाने लगता है। ये देखकर जज पद्मावती से आपने इस कहानी को कॉपी नहीं किया कहने के लिए आपके पास कोई सबूत है क्या पूछने पर वासु जज से मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन आप लोग मुझे लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाओ, आपको सारी सच पता चलेगा कहता है। सारी बात सुन के जज वासु को लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने को कहता है। टेस्ट में वासु सारी बातें सच ही कर रहा है कहकर साबित हो जाता है। इसलिए जज वासु को बेल देकर नेक्स्ट हियरिंग के अंदर आपने कोई भी कॉपी नहीं किया है कह के कुछ सबूत लेकर आने को कहता है। नेक्स्ट सीन में पद्मावती एसआर पब्लिकेशंस में सारे क्लूज को कलेक्ट करके वासु को एक्सप्लेन करने लगती है। ये एसआर पब्लिकेशंस में सारे बुक्स श्याम सिंह रॉय लिखा है और यही कहानियों को तुमने कॉपी किया है कहकर वासु से कहने लगती है। ये सब सुन के वासु को कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसलिए वासु श्याम सिंह रॉय बंगाली में लिखा हुआ बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देता है। ये सब देखकर कीर्ति वासु से तुम्हें तो बंगाली पढ़ना नहीं आता है ना, तुम इस बुक को कैसे पढ़ रहे हो कहकर पूछने लगती है। कीर्ति पूछने पर वासु मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह पढ़ रहा हूँ, मुझे अचानक से कुछ होने लगता है और मेरे कान से खून भी आता है कहता है। ये सुनकर कीर्ति एक साइकोलॉजी स्टूडेंट होने की वजह से वो वासु को अपने ही प्रोफेसर के पास ले जाकर वासु के बारे में सब बताती है। ये सुन के प्रोफेसर वासु के दिल में क्या है जानने के लिए हिप्नोटाइज करने लगती है। तभी वासु अपने आप ही श्याम सिंह रॉय के बारे में बताने लगता है। यहाँ स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। सीन कट होने पर सीन 1969 में शिफ्ट होती है। श्याम सिंह रॉय वेस्ट बंगाल में रहता है। श्याम सिंह रॉय उस जमाने में जो कैस्ट फीलिंग में छोटे बड़े जाति इस तरह के बातों के अगेंस्ट लड़ता रहता है। श्याम सिंह रॉय छोटी जात वालों को सपोर्ट करता है ना, इसलिए उस गांव के बड़े बड़े लोग सिंह रॉय की फैमिली से नफरत करते रहते हैं। इसीलिए श्याम सिंह रॉय के 3 भाई लोग तुम इस तरह से छोटे जाति वालों को सपोर्ट करोगे तो इस घर से चले जाने को कहते हैं। तभी श्याम सिंह रॉय में किसी के लिए नहीं बदलूंगा और थोड़े ही दिन में इस जाति के फर्क को मैं खत्म करके रहूंगा कहकर घर से बाहर आ जाता है। घर से निकलकर अपने किताबों के जरिए से इस समाज में बदलाव लाने के लिए श्याम सिंह रॉय बंगाल जाने का फैसला करता है। तभी वो एक मंदिर में देवदासी मैत्री को डांस करता हुआ देखकर उसे पसंद करने लगता है। डांस खत्म हो जाने पर श्याम सिंह रॉय मैत्री के पास जाकर आपका नृत्य बहुत अच्छा है, आप मेरे साथ आओगे क्या, आपसे शादी करना चाहता हूँ कहने लगता है। ये सुनकर मैत्री कुछ बोले बिना ही वहाँ से चली जाती है। श्याम सिंह रॉय बंगाल ना जाकर हर रोज मैत्री को देखने के लिए उस मंदिर को जाने लगता है। श्याम सिंह रॉय को रोज देखकर मैत्री भी उसे पसंद करने लगती है, लेकिन वो एक देवदासी होने की वजह से वो उस मंदिर से बाहर नहीं जा सकती है, क्योंकि देवदासियों को बाहर जाने का परमिशन नहीं होता है। दूसरी तरफ उस मंदिर का बड़ा पंडित महान भगवान का नाम लेकर रोज एक नई देवदासी के साथ रात बिताता रहता है। एक दिन मैत्री किसी को बिना बताए श्याम सिंह रॉय के साथ घूमने बाहर जाती है। इस तरह हर रोज ये दोनों मिलने लगते हैं और श्याम सिंह रॉय अपने सोच को इस समाज को बदलने के लिए वो जो करना चाहता है ये सारी बातें मैत्री को बताने लगता है। ये सारी बातें सुनकर मैत्री को वो किस तरह के समाज में रह रही है कहकर ये सारी बातें समझ में आता है। नेक्स्ट सीन में महान देवदासियों में से एक छोटी सी बच्ची को ले जाने लगता है। तभी मैत्री को श्याम सिंह रॉय की बातें याद आकर वो महान से ये तुम गलत कर रहे हो कह देती है। ये सुनकर महान गुस्सा होकर मैत्री को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। ये जानकर श्याम सिंह रॉय महान को बहुत ही बुरी तरीके से मार के मैत्री को वहां से आजाद करके ले जाता है। ये दोनों बंगाल जाकर शादी कर लेते हैं। तभी श्याम सिंह रॉय मैत्री को रोसी नाम रखता है और श्याम सिंह रॉय एक पेपर प्रिंटिंग के कंपनी में काम करने लगता है।
तभी श्याम सिंह रॉय एक कहानी को लिख के प्रिंट करके ओनर को दिखाता है। ओनर को भी ये कहानी पसंद आने पर उस कहानी को उसी पेपर में पब्लिश करवाता है। उस कहानी की वजह से इस पेपर का डिमांड बहुत ही बढ़ जाता है, इसलिए वो पेपर ओनर श्याम सिंह रॉय की सारी कहानियों को किताबों जैसा प्रिंट करवाने लगता है। इस तरह श्याम सिंह रॉय बहुत पैसे कमाकर फेमस हो जाता है और वो इस समाज में जाति के बारे में जो फर्क है उसके अगेंस्ट बुक भी लिखना शुरू कर देता है। ये सब पढ़कर बड़े जाति के लोग श्याम सिंह रॉय पर बहुत ही गुस्सा करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में श्याम सिंह रॉय से मिलने के लिए उसका भाई मनोज सिंह रॉय आता है और श्याम सिंह रॉय से बड़ा भाई का तबीयत बहुत ही खराब है कहकर उसे गांव ले जाने लगता है। गांव जाने पर उसके बड़े भाई श्याम सिंह रॉय से तुम अब यहीं पर रहो, हमारी जाति के लड़की से शादी कर लो कहते हैं। तभी श्याम सिंह रॉय अपने भाइयों से तुम अब तक बिल्कुल भी नहीं बदले, मेरी शादी हो चुकी है कहता है। ये सुनकर श्याम सिंह रॉय को उसके बड़े भाई चाकू से पेट में चुबा देता है। ये देखकर छोटा भाई मनोज बहुत ही रोने लगता है। इस तरह से वासु श्याम सिंह रॉय की सारी कहानी बता देता है। तभी वासु को वही श्याम सिंह रॉय है बोल के याद आता है। नेक्स्ट सीन में वासु रोसी को ढूंढने के लिए बंगाल जाता है, लेकिन कहीं पर भी उसे रोसी नहीं मिलती है। दूसरे दिन ही कोर्ट का लास्ट हियरिंग होने पर वासु कोर्ट में हाजिर हो जाता है। पद्मावती प्रोफेसर वासु को हिप्नोटाइज करने के बाद जो वासु ने बोला वो सारी बातें रिकॉर्ड करके जज को दिखाने लगती है। वासु ही श्याम सिंह रॉय है, ये उसका पुनर्जन्म है, उसी की कहानी को अभी मूवी की तरह वासु रिलीज करा है कहती है। ये सुनकर मूर्ति ये सारी कहानियां हैं, ये सबूत नहीं है कहकर हंसने लगता है। तभी पद्मावती पुनर्जन्म का एक केस को जज को दिखाकर पुनर्जन्म वाकई होते हैं कहने लगती है। ये सब सुनकर जज अपना फैसला सुनाने ही वाले होते हैं। तभी वहां पर एसआर पब्लिकेशंस ओनर मनोज सिंह रॉय आता है। वासु को देखकर यही श्याम सिंह रॉय है कहकर जज को बताता है और यही श्याम सिंह रॉय है कहने के लिए मेरे पास एक सबूत है। एक बार श्याम सिंह रॉय मुझे एक लड़की की कहानी को प्रिंट करवाने के लिए दिया था, लेकिन उस स्टोरी को मैंने प्रिंट करवाना ही भूल गया था। लेकिन वासु यही कहानी को एक शॉर्ट फिल्म की तरह निकाल चुका है कहकर अपना केस वापस ले लेता है। सारी बातें सुनकर जज इस केस को क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में मनोज वासु से तुम फिर से आने पर मैं बहुत ही खुश हूँ कहता है। ये सुनकर वासु मैं क्यों फिर से पैदा हुआ हूँ ये मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कहता है, और मेरी रोसी मर जाने के बाद मैं जिंदा रहकर भी क्या फायदा कहता है। ये सुनकर मनोज रोसी जिंदा है, तेरे मर जाने के बाद रोसी के बारे में किसी को भी पता नहीं चलने दिया, मैंने उसे एक सीक्रेट प्लेस में रखा हूँ कहता है। ये सुनकर वासु बहुत ही खुश होकर रोसी जिस जगह है वहां जाने लगता है। रोसी अब बहुत ही बूढ़ी हो गई होती है। वो वासु को देखकर श्याम सिंह रॉय मेरे लिए फिर से आया है सोचकर बहुत ही खुश होती है और हंसते हुए वासु के हाथ में ही मर जाती है। इस तरह से ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट एक और मूवी के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक टेक केयर, बाय।